नमस्ते, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। So in this lecture we are going to discuss about, I have written it on the whiteboard, area function. In last lecture हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेफिनेट इंटीग्रल को एज अ लिमिट ऑफ द सम। और इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एरिया फंक्शन को। तो एरिया फंक्शन होता क्या है, चलिए समझते हैं। एरिया फंक्शन लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था इस तरीके से, a to b f of x dx, राइट। ये क्या था? इट इज एरिया bounded by curve y is equals to f of x। इसका अगर मैं फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर मान लेते कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आती है हमारी x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू, यहाँ पे आती है हमारे x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं, let us assume that x belongs to closed interval of AB। x कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि AB में बिलोंग कर रहा है। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? AB में। मतलब इसके और इसके बीच में ही कहीं पे भी, वो कहीं पे भी आ सकता है। एक ऐसा पॉइंट है x हमारा, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है AB में। तो जो फंक्शन हमारा बनेगा वो ले लेते हैं a से x तक, क्योंकि अगर हम बोले हम अपना जो है कर्व यहाँ पे अगर x आ रहा है तो ये भी एक कर्व बन सकता है हमारा। तो हम जो अपनी लिमिट लेंगे वो x इज इक्वल्स टू a टू x आ रहे हैं, या फिर इसे हम कैपिटल x लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसे कैपिटल x यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a टू x, यहाँ पे कैपिटल x लेके चल रहे हैं। अब f ऑफ x dx, अब ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? हमारा एरिया फंक्शन को। इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया फंक्शन, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम्स को। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमारे पास क्या गिवन है। तो जो फर्स्ट फंड देखिए, इसमें दो थ्योरम्स गिवन है, फर्स्ट फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल करके। तो जो पहली है वो क्या कहती है? लेट वी हैव ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसा करके लिखते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज continuous in closed interval AB। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस AB में। एंड लेट वी हैव ए फंक्शन, एन एरिया फंक्शन लिखते हैं। लेट वी हैव एन एरिया फंक्शन a ऑफ x। एक हमारे पास है f ऑफ x और दूसरा है a ऑफ x, जो कि कॉन्टिन्यूअस है। पहला किसमें? a क्लोज इंटरवल a b में। अब देखिए तो क्या होगा, देन a डैश x इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। तो क्या होगा अगर हमारे पास कोई f of x है विच इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b एंड वी हैव एरिया फंक्शन ax, देन a डैश x। डैश का मतलब समझ रहे हैं? डैश से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंशिएशन को। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ये। तो a डैश x रिप्रेजेंट कर रहा है, a डैश x इक्वल होगा किसके? जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। कितने x के लिए? उन x की वैल्यूज के लिए जो हमारे a और b के बीच में लाई करेंगे, उन x की सारी वैल्यूज के लिए a डैश x जो होगा, या फिर जो हमारे पास फंक्शन होगा एरिया फंक्शन, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे फंक्शन के इक्वल आएगा। तो ये था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो चलिए समझते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो जितने भी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए अगेन वही चीज करेंगे, क्या? लेट अस अज्यूम दैट f of x is a continuous function in closed interval AB। अब क्लोज ओपन तो आपको पता होगा कि इसमें हम लोग इसके लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं नहीं करते, वो चीज। तो लेट अस अज्यूम दैट f of x is a continuous function in closed interval AB and f of x, ये जो कैपिटल f of x है, इज एंटी डेरिवेटिव of small f of x, then
इंटीग्रेशन a टू b f of x dx is equals to capital F of x a to b which is equals to f of b minus f of a. ऑल राइट, तो ये है क्या हमारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और उसमें ये लिमिट अप्लाई करी गई है, ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंटीग्रेशन के कि डेरिवेशन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब अगर आप किसी चीज को अगर आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसी चीज को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वही अगेन आके फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव का उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो वही चीज एंटी डेरिवेटिव का मतलब जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है तो उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वही है हमारा ये फंक्शन, ठीक है। तो मान के चलते, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से गिवन है, a टू b नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कुछ और 2, 3 ले रहे हैं, where 2 is lower limit and 3 is upper limit, और फंक्शन हम लेके चल रहे हैं x dx। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा फंक्शन लेके चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आई ये चीज। तो इसका जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ, अभी आपको क्या ध्यान देना कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x का पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x का पावर 2/2। ओके, तो यहाँ पे x का पावर 2/2 आ गया, हमें फंक्शन मिल गया, लेकिन अभी अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे करेंगे 3। आगे बात समझ में। और अब उसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ b मतलब फंक्शन में जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको b रखना है, और माइनस करके जहाँ पे फंक्शन में आपको x दिख रहा है वहां पे फिर आपको a रखना है, वही चीज करेंगे। तो फंक्शन है क्या हमारा x²/2, दैट मीन्स जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहां पे मैं b को रखूंगी, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3²/2। फिर माइनस जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहां पे मैं a रखूंगी, दैट मीन्स 2 रखूंगी, तो ये 2²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9/2 माइनस ये हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल, बचा यहाँ पे 2। इसमें इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 9 - 4/2 हो गया, ये आ गया 5/2, इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी हम लोग जब जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से करते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो उसमें हमें कितना लंबा प्रोसेस यूज करना होता था इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें लिमिट हमारे पास गिवन होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो अंदर फंक्शन गिवन है उसको इंटीग्रेट करके सिर्फ और सिर्फ उसमें लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। तो वही चीज क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जहाँ पे x, देखिए फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ पे हमने b को रख दिया, दैट मीन्स अपर लिमिट को रख दिया, फिर माइनस जहाँ पे फंक्शन में x था वहाँ पे हमने लोअर लिमिट को रख दिया, a को रख दिया। वही चीज करेंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे अपर लिमिट को रखा, फंक्शन को बनाया, फिर माइनस किया, जहाँ पे x था वहाँ पे लोअर लिमिट को लगाया, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा हमारे पास। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं 7.9 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन कराना तो एक परंपरा सी बन गई है कि उसको कराना ही पड़ेगा, तो पहला दूसरा तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इसे कराना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x+1 dx। ओके, तो यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, -1 to 1। अगर आप किसी भी फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं तो आप उस फंक्शन को ब्रेक करके सॉल्व करिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, x dx कर सकते हैं, फिर प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 dx कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो अभी मैंने करके दिखाया था, ये हो जाएगा x²/2। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें लिमिट्स तो लगानी है, मैंने आपको बता रखा है -1 to 1। फिर प्लस किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा विथ रिस्पेक्ट टू x अगर है तो, फिर ये -1 to 1, ठीक है। लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1 की देखिए 1 का स्क्वायर/2 करेंगे, दैट मीन्स 1/2, क्योंकि मैंने बताया था b को पहले रखते हैं x की जगह पे, फिर a को रखेंगे x की जगह पे, फिर हो गया माइनस, अब इसको रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर/2, -1 का स्क्वायर होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 1 देगा, तो हम यहाँ पे 1/2 अगेन लिखेंगे। अब प्लस किया, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, फिर
फिर माइनस, फिर -1। बात समझ में आ रही है ना कि फंक्शन हमारे पास x है तो पहले x की जगह पे 1 रखेंगे, b रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर x की जगह पे -1 रखेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 1 + 1 2। ठीक है, माइनस माइनस होके प्लस हो गया तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/x है, ठीक है, 1/x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये log x देगा हमें, log x। यहाँ पे हो गया 2 3, ये एक बेसिक सा है जो कि फॉर्मूले में ही पढ़ाया जाता है कि 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास log x आएगा। अब अगेन मैंने बताया था कि x की जगह पे हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 माइनस में log 2। देखिए x था जहाँ पे, वहाँ पे मैंने b रखा, फिर माइनस करके a रख दिया। अब हमें log m माइनस log n का फॉर्मूला पता है, log m/n होता है, तो यहाँ से log 3/2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो क्या है, लिमिट 1 to 2 गया है 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx हमारे पास ये गिवन है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको ब्रेक करके सॉल्व करिए, नहीं तो सिंपली आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे करिए, ठीक है। लेकिन अभी आपके स्टार्टिंग है तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इजीली कैसे करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 4x³ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 4x⁴/4 होगा, ठीक है, फिर माइनस 5x³ 3 हो जाएगा, प्लस 6x² 2 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। पूरे की लिमिट आपको लगा देनी है 1 to 2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल और 2 से ये 6 कैंसिल होके 3 आएगा, इतना बचा हमारे पास। अब लिमिट अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, x⁴ है तो 3 to 1 to 2 आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2⁴ माइनस 1⁴ होगा, 2⁴ माइनस 1⁴, फिर यहाँ पे है -5। अब -5 को बाहर रखते हैं कॉमन करके 5/3 को, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2⁴ माइनस 1⁵, ठीक है, फिर प्लस 3/3 है सिर्फ, यहाँ पे 3 को कॉमन करते हैं, बाहर रखते हैं, और ये हो जाएगा 2² माइनस 1², और यहाँ पे 9 को बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा आपको वो लिख देना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, पहले उसको आप सॉल्व करिएगा, इजी है सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, sin 2x है तो इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको इजीली इंटीग्रेशन कर देना है। तो sin 2x का सबसे स्टार्टिंग जो चैप्टर था हमारा 7.1, उसमें ही मैंने आपको बता रखा है sin 2x का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये हो जाएगा cos 2x/2, ये होता है। अब यहाँ पे हमें लगा देनी है लिमिट 0 to π/4, ऑलराइट, 0 to π/4। अब क्या करेंगे, जहां पे x है वहीं पे मैंने बोला है वहीं पे आपको लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, माइनस cos 2x, x की जगह पे π/4/2, फिर माइनस, अब ये भी माइनस है वो भी माइनस, माइनस माइनस होके प्लस करेगा, और यहाँ पे cos 2 × 0/2 इतना आ गया। अब cos से अगर काटे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा 4, तो 2 आएगा π/2, और π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, π/2 पे cos की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो यहाँ पे माइनस में 0 बचेगा, क्योंकि 0/समथिंग अगेन 0, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये हो गया 1/2, तो इसका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो 1/2 आएगा। तो इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जितने भी अभी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।